दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब का अगले 2 दिन में नार्को टेस्ट हो सकता है। आफताब की पुलिस रिमांड खत्म हो चुकी है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसमें कौन सी दवा दी जाती है जिससे कोई भी इंसान सच बोलने लगता है। तो आइए क्राइम तक पर इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। दरअसल नार्को एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब एनेस्थीसिया या टॉर्पेर के तौर पर मेडिकल टर्म में किया जाता है। इस टेस्ट में साइकोट्रोपिक दवाओं खासकर कर बार्बिटूरेट्रिस का इस्तेमाल होता है। आम भाषा में इसे टूथ सीरम भी कहा जाता है। इस सीरम में एक तरह की दवा होती है जिससे इंसान की चैतन्यता या कहें कॉन्शियसनेस कम हो जाती है। इसी दौरान आरोपी से सवाल पूछा जाता है जिसका बिना संकोच किए वो जवाब दे देता है, क्योंकि इस दौरान वो कुछ और सोचने और समझने की हालत में नहीं होता है। इसीलिए वो जो सच है वही बोलता है। एनेस्थीसिया एक्सपर्ट ने इस मामले में बताया है कि इस दौरान इंसान को एक इंजेक्शन दिया जाता है। नार्को टेस्ट में मॉलिक्यूलर लेवल पर इंसान के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है। नींद जैसे हालत में उससे वो सब कुछ कहलवाया जा सके जिसकी जानकारी उसके पास होती है। इंजेक्शन का डोज इंसान के लिंग, आयु, स्वास्थ्य और शारीरिक हालत के मुताबिक तय किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान व्यक्ति के पल्स रेट और ब्लड प्रेशर की लगातार निगरानी रखी जाती है। अगर ब्लड प्रेशर या पल्स रेट गिर जाता है तो आरोपी को अस्थायी तौर पर ऑक्सीजन भी दी जाती है। क्या नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी झूठ भी बोल सकता है? इस सवाल का जवाब देते हुए कई डॉक्टर्स ने बताया है कि ये 100% सिक्योर नहीं है। कई मामलों में शातिर अपराधी नार्को टेस्ट को भी धोखा दे देते हैं। निठारी कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब इस टेस्ट के जरिए पुलिस को कुछ खास नहीं पता चला था। इस तरह साल 2007 में हैदराबाद के दोहरे बम ब्लास्ट मामले के आरोपी अब्दुल करीम और इमरान से भी नार्को टेस्ट में जांच एजेंसियों को कुछ खास नहीं कबूल करवा पाई थी। कई शातिर बदमाश खूब नशे में रहते हैं और इसके बावजूद वो अपनी बातों को जाहिर नहीं होने देते। ऐसे में कई तरह के ट्रिक आजमाकर वो नार्को टेस्ट को भी धोखा दे सकते हैं। बहरहाल नार्को टेस्ट के जरिए आफताब से पुलिस कुछ खास बातें जानने की कोशिश करेगी, जैसे उसने श्रद्धा की हत्या कब और क्यों की। क्या इसमें कोई और भी शामिल है? श्रद्धा के सिर और शरीर के अन्य टुकड़े को उसने कहां कहां फेंका? जिस हथियार से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए उसे उसने कहां छिपाया? श्रद्धा का मोबाइल कहाँ है? वगैरह वगैरह। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।